गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो यदि आप लोगों को प्रीपोजिशन का पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें ताकि आप लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। चलिए देखते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले प्रीपोजिशन का जो वर्ड है उसका वर्ड में ही इसका डिफिनेशन दिया गया है। प्रीपोजिशन पोजिशन, देखिए इसमें दो वर्ड शामिल है, एक है प्री, एक है पोजीशन। मतलब कि प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब पहले, और पोजीशन मतलब स्थान, यानी कि जिसका स्थान पहले हो, जिसका स्थान पहले हो। अब देखते हैं कि इसका स्थान किसके पहले होता है। पहले तो होता है लेकिन इसका स्थान जो होता है किसके पहले होता है। तो इसका स्थान जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, के पहले होता है, के पहले होता है। यानी प्रीपोजिशन का यूज जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। प्रीपोजिशन एक वैसा शब्द होता है जिसका उपयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो यदि आप लोग इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले लाइक, शेयर एंड इस वीडियो में कमेंट जरूर करें ताकि आप लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन का उपयोग। तो उसमें से सबसे पहले आता है यूज ऑफ वन। यूज ऑफ वन, यूज ऑफ वन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखा हो और वह स्थिर अवस्था में हो। क्या लिखा है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखा हो और वह स्थिर अवस्था में हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल में नीचे दिया हुआ है द बुक इज ऑन द टेबल, यानी जो किताब है वो टेबल पर रखा हुआ है। बुक जो है किताब जो है वो टेबल पर रखा हुआ है। जैसे ये टेबल है, क्या है, यह है टेबल है। तो इस टेबल पर जो है वो किताब रखा हुआ है। टेबल पर क्या है, किताब रखा हुआ है। मतलब कि ये जो एक वस्तु, जब कोई वस्तु, क्या लिखा है, जब कोई वस्तु, ये जो वस्तु है वो दूसरे वस्तु के ऊपर, इस वस्तु यानी टेबल के ऊपर ये वस्तु रखा हुआ और ये जो रहना चाहिए, ये दोनों वस्तु वो स्थिर अवस्था में रहना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कि इसका जो पहला वस्तु है, यानी ये वस्तु, एक वस्तु का निचली सतह, एक वस्तु का जो है वो नीचे वाला सतह और दूसरे वस्तु का जो है ऊपर वाला सतह, ऊपर वाला सतह क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए स्पर्श। दोनों एक दूसरे से स्पर्श होना चाहिए, एक दूसरे को स्पर्श करना चाहिए। तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट को समझ चुके हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखा हो और वह स्थिर अवस्था में हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ही वाज सिटिंग ऑन द चेयर, यानी कि वह जो है वो किस पर बैठा हुआ है, तो चेयर पर बैठा हुआ है। और किस पर बैठा हुआ है, चेयर पर। जैसे एक चेयर है तो वो जो आदमी है वो किस पर बैठा हुआ है, तो चेयर पर बैठा हुआ है। किस पर बैठा हुआ है, चेयर पर। यानी ये जो आदमी है और ये जो कुर्सी है, चेयर है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। यानी स्थिर अवस्था में और एक दूसरे के ऊपर है। यानी कि एक वस्तु जो, एक आदमी जो है, वस्तु में कुछ भी रह सकता है। तो जो ये वस्तु है, ये वस्तु जो है ये वस्तु के ऊपर रखा हुआ, ये वस्तु के ऊपर रखा हुआ। और क्या बोले थे कि जो पहला वस्तु है, यानी एक वस्तु का नीचे वाला सतह, एक वस्तु का नीचे वाला सतह और दूसरा वस्तु का होना चाहिए ऊपर वाला सतह, एक दूसरे को क्या होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, एक दूसरे को स्पर्श करना चाहिए। अगर स्पर्श नहीं कर रहा है तो उसमें हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर दूसरा प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सी इज स्लीपिंग ऑन द बेड। सी इज स्लीपिंग ऑन द बेड, यानी वह जो है वो बेड पर सो रही है। यह बेड, और वो क्या कर रही है, ये बेड पर सो रही है। तो ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। अगर स्पर्श नहीं हो रहा है तो हम क्या, दूसरा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। और ये दोनों का जो है वो स्थिर अवस्था में होना चाहिए। किस अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में। किस अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में होना चाहिए। और जो एक वस्तु का नीचे वाला सतह और दूसरे वस्तु का ऊपर वाला सतह एक दूसरे को स्पर्श होना चाहिए। अगर स्पर्श नहीं कर रहा है तो वहाँ पर हम वन का यूज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, दिन, तारीख या कोई विशेष अवसर पर। दिन, तारीख या किसी विशेष अवसर पर हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम वन का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है, ही केम हेयर ऑन संडे, यानी कि वह जो है वह क्या करेगा, संडे को, यानी संडे को वह संडे को यहाँ आया, वह संडे को यहाँ आया। यानी क्या बोल रहा है, ये क्या है यहाँ, संडे क्या है, दिन है। तो दिन
दिन या फिर तारीख रहेगा, तारीख रहेगा, तारीख नीचे हम एग्जाम्पल देंगे तारीख, जैसे कि ही विल कम ऑन 5 जुलाई, वह 5 जुलाई को आएगा, 5 जुलाई को आएगा, और 5 जुलाई। अब ये जो 5 जुलाई 5 जुलाई जो है वो क्या है, एक तारीख। आपको ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ यहाँ क्या होना चाहिए, तारीख, तारीख होना चाहिए। अगर इसके साथ साथ तारीख के साथ साथ यदि हम उसमें क्या दे दिए, ईयर, जैसे 5 जुलाई, जैसे क्या दिए हम, जैसे यहाँ था ना अभी 5 जुलाई था ना, तो अगर हम उसके जगह पर हम 5 जुलाई की जगह पर और अगर रहता 5 जुलाई 2025, इस तरह से मतलब रहता, इस तरह से 5 जुलाई 2025, तब हम इस कंडीशन में जब हम वन का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर हम दूसरा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। यदि तारीख यानी डेट के साथ साथ ईयर भी दे दिया है, अगर डेट के साथ साथ अगर ईयर भी दिया है या फिर सिर्फ ईयर दिया है, तब हम वहाँ पर ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके। तीसरा क्या है, कोई विशेष अवसर, जैसे कोई त्यौहार हो गया, कोई बर्थडे पार्टी हो गया, तो उस सब के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वन का प्रयोग करेंगे। उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, वन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वह जो है दिवाली पर घर आएगी, वह दिवाली पर आएगी, तो सी विल कम ऑन दिवाली, ये क्या, एक विशेष अवसर है, एक खास अवसर। ये अवसर बार बार रोज डेली नहीं आता, एक विशेष दिन आता है। तो जब हम विशेष दिन रहेगा, जो कोई त्यौहार रहेगा, तब हम उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग। तो आप लोग ये 2 पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। पहला पॉइंट क्या बोलता है, आपको रिवीजन करवा देते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखा हो और वह स्थिर अवस्था में हो, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखा हुआ हो, एग्जाम्पल दिए थे जैसे टेबल है, और इसके ऊपर में हम किताब रखती हैं, तब हम इसमें हम ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि दिन, तारीख या कोई विशेष अवसर पर, जैसे कोई दिन आ गया संडे, मंडे, क्या आ गया, संडे, मंडे, ये सब के पहले जो हम यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। तारीख, जैसे 5 जुलाई, 5 जुलाई, 5 जुलाई, तो सिर्फ क्या रहना चाहिए, सिर्फ डेट रहना चाहिए, सिर्फ ओनली क्या रहना चाहिए, तो डेट रहना चाहिए। उसके साथ हम ईयर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ क्या होना चाहिए, ओनली डेट रहना चाहिए, ओनली क्या रहना चाहिए, डेट रहना चाहिए। नो यानी ईयर नहीं रहेगा। अगर ईयर रहेगा तो हम वहाँ पर दूसरा प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और वो किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं हम वो वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या बोला है, इसमें क्या था, कोई विशेष अवसर यानी कोई त्यौहार रहेगा, तो जैसे दिवाली, अगर दिवाली था ना, उस समय मतलब कोई दिवाली पर घर आ रहा है, तब हम फिर उसमें किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। कोई छठ पूजा में अगर घर आ रहा है, कोई छठ पूजा में घर आ रहा है, तब हम उसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, तो वन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई खास त्यौहार या कोई खास दिन होना चाहिए, विशेष अवसर होना चाहिए, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, पॉइंट नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। जब वाक्य में के विषय पर या के संबंध में का अर्थ निकले, जैसे हम एक वाक्य ले रहे हैं कि वह क्या है, कि उसने किसान के बारे में लिखा। जब यहाँ हम प्रीपोजिशन का यूज़ करने के लिए बोल दे रहा है कि यहाँ किस प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, तब हम वहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, किस प्रीपोजिशन का, तो वन प्रीपोजिशन। किस प्रीपोजिशन का, वन प्रीपोजिशन का। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं आप लोगों का। क्या है एग्जाम्पल, कि उसने एग्रीकल्चर पर एक किताब लिखा। है क्या नहीं, कि उसने एग्रीकल्चर पर, या के बारे में बोल सकते हैं, के बारे में, या फिर के विषय पर, या के संबंध में एक किताब लिखा। ठीक, तो अगर इसमें हमको प्रीपोजिशन का यूज़ करने के लिए बोल रहा है, तब हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, हम तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे दूसरा क्या बोला कि वी वर टॉकिंग ऑन क्रिकेट, यानी हम लोग
क्रिकेट के विषय में बात कर रहे थे। हम लोग क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे, कोई विषय पर खास विषय पर बात कर रहे थे। मतलब क्या बोले कि जब वाक्य के विषय पर या के संबंध में का अर्थ निकलता है तब हम उनका उपयोग करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, वी टॉक ऑन पॉलिटिक्स। हम लोग पॉलिटिक्स पर बात किए, तो वो किस पर, एक विषय पर बात किया। कौन सा विषय? पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर। तो आप लोग को क्लियर हो रहा है? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंच सके।